राधे राधे। आज चर्चा करेंगे राशि और नक्षत्र के मेल की बात करेंगे। अक्सर होता है कि एस्ट्रोलॉजी कंपनी में जो होता है नक्षत्र कहीं और का दे दिया और राशि कोई और दे देता है, तो इसमें ज़्यादातर कुंडली गलत हो जाती है। तो जिस नक्षत्र जो नक्षत्र होना चाहिए उसी नक्षत्र की राशि होना चाहिए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, समझ लीजिए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। टोटल 108 अक्षर माने गए हैं। राशियों के टोटल 108 अक्षर माने गए हैं। उसी में विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाम हो जाते हैं, जैसे किसी का आसे हो गया, अनूप हो गया, किसी को ओम हो गया, इस तरह करके अनेक प्रकार के नाम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 27 नक्षत्र 12 राशियाँ, नक्षत्र राशि का जो मेल है ये बिल्कुल मेल खाना चाहिए। अब एक जैसे नक्षत्र होता है अश्विनी और इसमें राशि एक ले लिए गए मेष। तो मेष राशि में कितने नक्षत्र आ सकते हैं इस विषय की सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब मेष नक्षत्र है तो मेष नक्षत्र में 2 राशियां आएंगी। 2 राशियां के चारों चरण आएंगे, अश्विनी और भरणी, इसके दोनों के चारों चरण आएंगे और कृत्तिका का एक चरण लेगा। कहने का मतलब यह है कि एक राशि में 9 अक्षर लिए जाते हैं। 9 अक्षर में जैसे अब मेष राशि हो गया तो मेष राशि में 9 अक्षर आएंगे। कौन कौन अक्षर होंगे? चू, चे, चोला, ये अश्विनी के 4 चरण हैं। चू हो गया प्रथम चरण, चे हो गया द्वितीय चरण, और चो हो गया तृतीय चरण, और ला हो गया चतुर्थ चरण। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण। एक नक्षत्र के 4 चरण, एक राशि में 9 अक्षर, और दो जो नक्षत्र होते हैं 4 चरण के 2 नक्षत्र एक राशि में लिए जाते हैं और तीसरे नक्षत्र का एक चरण लिया जाता है। समझ में आ गया होगा कि अब जैसे 9 अक्षर ले रहा है तो अश्विनी भरणी कृत्तिका का पहला चरण, मेष राशि इतना जाएगा। अश्विनी भरणी कृत्तिका का पहला चरण। अगर आपकी कुंडली में अश्विनी भरणी कृत्तिका ये 3 राशि में अगर अश्विनी भरणी के 4 चरण दिए हैं, है ना, तो अश्विनी के भी 4 चरण आपके काम करेंगे, भरणी के भी 4 चरण, और जो कृत्तिका है कृत्तिका का सिर्फ 1 चरण। अगर द्वितीय चरण आ गया फिर भी मेष राशि बता रहा है आपकी कुंडली, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली गलत है। सबसे कुंडली के मेल यही खाना है कि जो नक्षत्र और राशि होता है इसका बिल्कुल मेल खाना चाहिए। तो अश्विनी भरणी कृत्तिका, कृत्तिका का पहला चरण, 3 चरण नहीं केवल पहला चरण, ये आपकी मेष राशि हो गई। मेष राशि जिसने अश्विनी भरणी कृत्तिका ये 3 नक्षत्र के पहले चरण, 2 नक्षत्र के पूरे 4 चरण, तीसरे नक्षत्र का पहला चरण जब आएगा तो समझ लीजिए कि आपकी मेष राशि हो गई। अब दूसरे अगर नक्षत्र की बात किया जाए तो कृत्तिका के दूसरे चरण से लेकर के आगे आप कृत्तिका के दूसरे चरण से लेकर के मृगशिरा के दूसरे चरण तक पुनः 9 अक्षर लेंगे। 9 अक्षर लेंगे तो अब कृत्तिका के, अब मान लिया कृत्तिका का दूसरा चरण क्या हो गया? ई अक्षर हो गया, ई उ ए, 3 अक्षर ये हो गए। फिर 4 आगे के लेंगे, रोहिणी के ओ वा वी वू, ये हो गया अवे वो, मतलब 4 3 7 2 9, 9 अक्षर ये लिए। देखिए तो अश्विनी भरणी कृत्तिका का पहला चरण मेष राशि, अब कृत्तिका के दूसरे चरण से लेकर के कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा का दूसरा चरण ये वृष राशि तक पहुंच गया। अगर वृष राशि में नक्षत्र अगर दूसरा दे रहा है तो समझ लीजिए एकदम आपका कुंडली जो है वो एकदम मेल गलत है। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा बहुत अगूढ़ता, बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके आपको काम करना है कि जो दूसरे चरण हैं, जो नक्षत्र है, नक्षत्र के 4 चरण हैं, चरणों का पहले विशेष ध्यान देना है कि चरण आपके गलत नहीं होने चाहिए। चरण गलत हुआ नहीं, कुंडली का मेल एकदम गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबको चरण सहित कुंडली का विशेष करके ध्यान देना है। नक्षत्र राशि का मेल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। अब मेष राशि का मेल मैं पहले ही बता दिया कि 3 नक्षत्र लेंगे, अश्विनी भरणी कृत्तिका का पहला चरण, है ना। वृष राशि में लेगा कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा का दूसरे चरण तक। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना है। अब आ करके जब मृगशिरा का दूसरे चरण तक वृष राशि गया तो अब तीसरे चरण से मिथुन राशि प्रारंभ होगी। तो मिथुन राशि कहाँ तक जाएगी? मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु का तीसरे चरण तक जाएगा।
पुनर्वसु का तीसरे चरण तक। अब मृगशिरा का जो दूसरा चरण है वो का, की, कु, का, की हो गया मृगशिरा का दूसरा चरण। आद्रा में चला गया 4 अक्षर, कु, घा, अंगा, छा, ये 4 चरण हो गए। फिर पुनर्वसु के 3 अक्षर लेगा, के, को, हा, ये 3 अक्षर ले लिए तो आप समझ लीजिए पुनर्वसु का तीसरा चरण तक गया। जब पुनर्वसु का तीसरा चरण ले लिया तो अब यहाँ से फिर से राशि नक्षत्र चेंज होगा। नक्षत्र तो अभी एक चरण बाकी है, पुनर्वसु के भी 4 चरण। सब नक्षत्रों के सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, ये आपको एकदम लिख लेना है, अपना नोट कर लीजिए कि हम एक राशि के कितने चरण होते हैं। एक राशि के 9 अक्षर होते हैं, राशि में चरण नहीं होते, राशि में अक्षर होते हैं। एक राशि में कितने अक्षर? 9 अक्षर मानने हैं। 9 अक्षर के साथ नक्षत्र जो होता है, एक राशि में नक्षत्र जो है वो 2 नक्षत्र पूर्ण नक्षत्र लिए जाए, तीसरे नक्षत्र का 1 चरण लिया जाएगा। जैसे अश्विनी हो गया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, पहले भी बता चुका हूँ। इस प्रकार से आपको एकदम मेल खाना है। मेल जब तक नहीं रहेगा तब तक समझ लीजिए आपकी कुंडली एकदम गलत आएगी। अगर कुंडली आप बनाने बैठे हैं या कुंडली देखने बैठे हैं तो विशेषकर इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि राशि और नक्षत्र का मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। मेन डिस्टर्बेंस यहीं से होता है। तो आपको मैंने कहाँ तक बताया? पुनर्वसु तक, है ना। तो मिथुन राशि में पुनर्वसु के तीसरे चरण तक लिया। अब जो चौथा चरण है वो मिथुन से कर्क राशि में चला जाएगा। कर्क राशि में 1 चरण ले रहा है। देखिए पुनर्वसु का केवल 1 अक्षर ले रहा है, पुनर्वसु का केवल लास्ट चरण चौथा चरण ले रहा है। फिर पुनर्वसु का चौथा चरण, फिर पुख के 4 चरण लेगा, असलेखा के 4 चरण लेगा, तब जा कर के कर्क राशि तैयार करेगा। कर्क राशि में आपके 4 चरण ले लिया, जिसमें से पुनर्वसु का 1 अक्षर ले रहा है तो ही अक्षर ले लेगा। फिर पुख नक्षत्र के 4 चरण लेगा, हु, हे, हो, डा, है ना। ये पुख नक्षत्र के 4 चरण है। असलेखा के डी, डू, डे, डो, ये 4 चरण ले लिया। तो अब ये भी 9 अक्षर लिया। मतलब जितने नक्षत्र हैं ना वो टोटल 9 अक्षर लेंगे, 9 अक्षर लेंगे। याद रखना कि 9 अक्षर के अंतर्गत एक ही राशि होगी। 9 से 10वां अक्षर आएगा तो राशि चेंज हो जाएगी। अब मेष राशि जैसे 9 अक्षर का लिया तो वृष राशि भी 9 अक्षर का लेगा, मिथुन भी 9 अक्षर लेगा। और जो नक्षत्र है वो 4 ही चरण लेंगे, चौथा से 5वां अक्षर नहीं लेगा। एक नक्षत्र 4 ही चरण लेगा। इस चीज़ को आपको विशेष कर इसी प्रकार से आप नक्षत्र की और राशियों की गणना करिए। सभी राशि का नक्षत्र का अगर आप गणना करेंगे तो इसी हिसाब से करिए। राधे राधे।